हम पुराणों के माध्यम से भगवान के प्रति खींचे। देखो किसी ने प्रश्न किया, हमारे मॉडर्न के भक्त बड़े श्रोता प्रबुद्ध हैं, ये थोथा बात सुनना नहीं चाहते हैं, जिस बात का कोई अर्थ हो उसे सुनना ही नहीं चाहेंगे। हम जानते हैं उनकी क्वालिटी, यहाँ के लोग कथा सुनते हैं तो कथा को ही सुनाना प्रयास करेंगे सुनाने का। किसी ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज रामचरितमानस में लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। गीता जी में भगवान ने कहा है ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय तिष्ठति में अर्जुना, हर देहधारी के अंदर परमात्मा विद्यमान है कि नहीं, ये बोलो। उसी प्रकार हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह परमात्मा है। तो हमने कहा भाई ये तो बात सही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोले महाराज जब हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह परमात्मा है, तो फिर हम लोग मंदिर में ही क्यों जाते हैं मत्था टेकने के लिए? बोलो हम लोग मंदिर में ही क्यों जाते हैं? अरे कहीं भी मत्था टेक ले, थोड़ी गर्दन झुकाई और जो हृदय में बैठता है उसका दीदार हो गया, है ना? तो महाराज मंदिर में ही जाने की क्या जरूरत है? हमने कहा एक बात बताएं भैया। बोलो बोले पूछो, बताओ महाराज। हमने कहा जेठ का महीना हो, भयंकर गर्मी हो, लू इतनी भयंकर हो कि बैठने बनता हो कहीं, और फिर उस समय आप छाया ही क्यों ढूंढते हो? भाई हवा तो हर जगह चल रही है, हवा तो जो है वो हर जगह चल रही है, तो धूप में बैठ करके हवा का आनंद क्यों नहीं ले लेते हो? छाया में ही आनंद क्यों लेते हो? दौड़ करके छाया के नीचे क्यों पहुंचते हो? इसलिए क्योंकि एक तरफ से तो हवा लग रही और ऊपर से कृपा की छाया हो रही, तो महाराज जल्दी हमारा शरीर जो है स्वस्थ हो जाएगा। उसी प्रकार ईश्वर सर्वभूतेषु हर जगह विद्यमान तो है, लेकिन हमें मंदिर में जाने के बाद हमारा मन स्थिर हो जाता है, ऑटोमेटिक स्वाभाविक भगवान की छाया में पहुंच जाता है, और हमारा जो है अस्वस्थ पर स्वस्थ में बदल जाता है ना? जिस प्रकार छाया में बैठने से हवा का आनंद 4 गुना हो जाता है, होता है कि नहीं? उसी प्रकार मंदिर में बैठ करके भगवान के चिंतन का आनंद 10 गुना हो जाता है, इसलिए मंदिर में हम लोग जाते हैं। तो महाराज भागवत की कथा हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत इसका नाम है, श्रीमद् भागवत। भागवत शब्द को लिखने के 4 अक्षरों की जरूरत पड़ी। नंबर 1 भा, नंबर 2 गा, नंबर 3 वा, नंबर 4 ता। इन 4 अक्षरों की संधि करके शब्द बना है, जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत। अब देखा जाए तो 4 अक्षरों का शाब्दिक अर्थ अलग अलग है। हम पूरी भागवत को भले ही अपने जीवन में न उतार पाए, क्योंकि भागवत का तो बहुत बड़ा विस्तार है। भागवत जी का विस्तार जानते हो कितना है? इसमें 12 स्कंद है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। इतना बड़ा बृहद विस्तार है इसका। बड़े बड़े विद्वानों के समझ में नहीं आती। किसी विद्वान का अगर परीक्षण करना हो तो क्या करना है? बोले श्रीमद् भागवत उसके सामने खोल के रखो। अगर वो सुचारू रूप से सुना देता है तो समझो विद्वान है। भागवत में विद्वान की परीक्षा होती है, जैसे रणांगणे शत्रुघ्ताम परीक्षा, संतापने हाटक संत परीक्षा। उसी प्रकार आपत्ति काले तरुणी परीक्षा, विद्यावते भागवते परीक्षा। दुश्मन की पहचान कहां होती है? बोले युद्ध में। कितने पानी में, लड़ाई के मैदान में ललकारो, एक टपक में अगर आ जाए सामने तो समझ लो पानीदार है, और सबसे पहले सुनने पर भी कोना पकड़े तो समझ लो भैया हाँ ढोल पोल ही है। रणांगणे शत्रुघ्ताम परीक्षा, संतापने हाटक सम परीक्षा। सोना 24 कैरेट है कि नहीं है महाराज? उसमें जला करके देखो, आग लगाओ उसमें। 24 कैरेट है तो चमकेगा, और अगर मुलम्मई है तो काला पड़ जाएगा। तो संतापने हाटक सम परीक्षा। उसी प्रकार विपत्ति काले तरुणी परीक्षा, आपत्ति के समय में स्त्री का परीक्षण होता है। उसी प्रकार विद्यावते भागवते परीक्षा, विद्वान का परीक्षण भागवत जी में होता है। ये साधारण ग्रंथ नहीं है, और विशाल ग्रंथ है।
तो महाराज इतना बड़ा ग्रंथ जीवन में उतारना तो बड़ा मुश्किल है। तो महाराज क्या कैसे हो? बोले ऐसा करो तो फिर चार शब्द भागवत जी के उतार लो जीवन। चार शब्द अगर भागवत जी के उतार लिए तब भी कल्याण। चार शब्द अक्षर क्या है? बोले भा, ग, व और ता। इन चार अक्षरों को जीवन में उतार लो। सबसे पहले क्या करो? बोले भक्ति। जीवन में हमारा सबसे पहला लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना। हम लोग इसीलिए मानव शरीर लेकर के आए हैं। मानव शरीर 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और इसके द्वारा हमें भक्ति करके भगवत प्राप्ति करनी चाहिए, हमारा लक्ष्य है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करें? बोले भक्ति। भा माने भक्ति। श्याम बोलता कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। श्रीमत में भाष बोलेंगे कि राधा नाम की, कृष्ण नाम की, राधा नाम की लगाए फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाम की लगाए फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाचे मोर बोले, नाचे मोर बोले, कोयलिया पत्ता पत्ता श्याम बोलता। सत्र आत्मनिवेदनम। सबसे प्रथम भक्ति है श्रवणम। भगवान की कथा सुनो। कथा सुनने से क्या होगा? बोले ज्ञान होगा। अब ज्ञान होने के बाद स्वाभाविक वैराग्य होता है। जब किसी चीज के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान होता है तो उसके प्रति ऑटोमेटिक वैराग्य हो जाता है। और वैराग्य जब होता है तो तत्व की जानकारी होने में फिर देर नहीं लगती। अंतिम अक्षर है तत्व। तत्व क्या है? बोले परमात्मा। वैरागी होने के बाद ही परमात्मा का दर्शन संभव है। जब तक रागी बने रहोगे ना, रागी मतलब संसार के। जब ये दिल दुनिया का था, किसी शायर ने कहा कि जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, और जब से दिल प्रभु को दिया हर दिल के प्यारे बन गए। जब तक रागी बने रहोगे, संसार में भटकते रहोगे, प्यारे परमात्मा की कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है। और जिस दिन संसार को छोड़ करके उस संसार के बनाने वाले के पास मन लगाओगे, उसी दिन परमात्मा अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो सबसे पहली भक्ति है श्रवण। भगवान की कथा को श्रवण करो, ज्ञान होगा, वैराग्य होगा और तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। यह भागवत जी का जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का तत्व भरा हो उसे कहते हैं भागवत। अब प्रश्न इस बात का उठा, बोले महाराज इसमें जो पहले लिखा है श्रीमद,
इसका अर्थ क्या है? भागवत का अर्थ पता लग गया, भक्ति ज्ञान वैराग का तत्व जिसमें भरा। लेकिन श्रीमद का अर्थ क्या है? देखो, श्रीमद का अर्थ है, श्री नाम है राधा रानी का, श्री नाम है लक्ष्मी जी का, या श्री नाम है उस आदि शक्ति का। परमात्मा की जो आदि शक्ति है उसे हम श्री नाम से संबोधित करते हैं। लक्ष्मी जी के लिए भी श्री लिखा है कि श्री सूक्त है वेदों में, लक्ष्मी जी का श्री सूक्त। तो राधा जी का नाम भी श्री है और भगवान की शक्ति का नाम भी श्री है। तो खाली यहां पर कहा गया श्री मद, मतलब परमात्मा की शक्ति का जिसको अभिमान हो जाए, अपनी शक्ति का नहीं, परमात्मा की शक्ति का, कि हम कुछ नहीं करते हैं, परमात्मा ही जो कुछ कराता है वो हम करते हैं। परमात्मा की शक्ति के बदौलत हम शक्तिमान हैं। अच्छा है कि नहीं? बोलो भाई, परमात्मा की शक्ति से ही तो हम शक्तिमान हैं। बोलो है? जिस प्रकार से हमारा शरीर जो है ये शक्ति का भंडार नहीं है, इस की शक्ति का संचार कहीं और से हो रहा है। जैसे हमारे घर में तो बिजली है, लेकिन क्या हमारा घर बिजली घर है? बोलो भाई नेताजी, हमारा घर बिजली घर नहीं है, हमारे घर में तो बिजली है। अब हम मान लें कि हमारा घर ही बिजली घर हो गया। अरे नहीं भैया, बिजली घर की वजह से हमारे घर में बिजली है, और जिस दिन बिजली घर से कनेक्शन काट दिया जाएगा, सारे उपकरण टंगे के टंगे रह जाएंगे। बोलो टंगे रह जाएंगे। उसी प्रकार जिस दिन शक्तिमान अपनी शक्ति का कनेक्शन काट देगा तुम्हारे शरीर से, ईमानदारी से बताओ, क्या आंख से देख पाओगे? बोलो भाई, क्या कान से सुन पाओगे? क्या जुबान से राम कह पाओगे? क्या दांतों से चने चबा पाओगे, गन्ना चूस पाओगे? बोलो भाई, जिस दिन वो शक्तिमान अपनी शक्ति का कनेक्शन काट देगा तुम्हारे शरीर से, उस दिन तुम्हारे सारे उपकरण लटके रह जाएंगे। दिखेंगे सब, लेकिन इनसे दिखेगा कुछ नहीं। तुम्हारा शक्ति कहां से मिल रही? बोले शक्तिमान कोई दूसरा ही है। उसकी शक्ति का जब हमें अनुभव हो जाए कि नहीं हमारे अंदर शक्ति नहीं है, शक्ति तो और कहीं से मिल रही, इस चीज का अनुभव हो जाए और इसका अभिमान हो जाए कि हमें उनकी शक्ति की कृपा की शक्ति प्राप्त है, उस दिन समझो ये शक्ति हमारा अभिमान सार्थक हो गया। हमें परमात्मा की शक्ति का अभिमान हो, अनुभव हो। इसलिए श्रीमद् भागवत, श्रीमद् परमात्मा की शक्ति का अहंकार। सुतीक्षण ने भगवान से अहंकार मांगा था, मांगा कि नहीं मांगा? रामचरितमानस में आगे कथा सुनेंगे आप लोग, हम सुनाएंगे थोड़ी बहुत। राम कथा इस हरिओम भैया का आदेश हुआ है, निवेदन किया है, बोले पंडित जी एक काम करना, थोड़ी राम कथा भी सुनाते रहे। राम कथा की आनंद ले लो, अपने घर की कथा, पंडित जी अपने घर के। तो श्री कृष्णाय वयम नमः, वो श्रीमद् भागवत, इसका अर्थ जो है जिसको भगवान की शक्ति का अभिमान हो जाए, उसके लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक देखो। श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक देखें, बड़ा प्यारा श्लोक है, जिनको आता हो वो गुनगुनाएंगे साथ में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतघन चितघन आनंद घन स्वरूप है जिनका। देखो, एक होता है रूप और एक होता है स्वरूप, अलग अलग है। क्यों नहीं है? एक रूप है और एक स्वरूप है। अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर यह है कि रूप बदला जा सकता है और स्वरूप बदलता नहीं है। बोलो भाई,
हमें आपके यहाँ बहुत आनंद आता है कथा करते हुए। हाँ, हरिओम भैया ने मुझे फोन किया, बोले पंडित जी कथा का विचार बन रहा है, तो कसम से बता रहे उसी दिन से 2 रोटी ज्यादा खानी शुरू कर, 2 रोटी ज्यादा। क्यों? मॉडर्न में कथा कहने को मिलेगी, आनंद आएगा, श्रोता सुनने वाले हैं। भाई दुकान को बढ़िया लगी हो, ग्राहक ना आए तो काय की बिक्री, दुकानदार का मन लगेगा। और यहाँ सुनने वाले श्रोता है, नेताजी जी से तुरंत बता दिया एक रूप और एक स्वरूप। रूप और स्वरूप के अंतर क्या है? रूप बदलता है और स्वरूप बदलता नहीं। स्वरूप यथा स्थिर है। अब परमात्मा के स्वरूप का वर्णन यहाँ पर है, रूप का नहीं है। सतघन चितघन आनंद घन स्वरूप है जिनका। जैसे थोड़ा हल्के में और देखें, जैसे आपके यहाँ रामलीला हो रही है और रामलीला में किसी ने हनुमान का रोल किया, हनुमान बन के आ गया, बढ़िया पूंछ लगा करके, लाल मुंह करके, गदा लेकर के, और हनुमान का बढ़िया जबरदस्त रोल किया। और तब तक गया मेकअप रूम में गया और डायरेक्टर ने कह दिया भैया एक काम करो, अब यहाँ शूर्पणखा तो है ही नहीं, शूर्पणखा को बुखार आ गया। उसने क्या किया, तुरंत मुंह अपना धोया, पूंछ उतार के रख दी, गदा रख दी, बढ़िया साड़ी पहनी और बढ़िया लगाया काले सींग और शूर्पणखा बन के आ गया। बोलो रूप बदल गया कि नहीं? बदल गया। शूर्पणखा के नाका कटवा करके पहुंची अंदर, और तब तक किसी ने कह दिया कि रावण तो बीमार पड़ गया, तुम्हारा 10 मूड लगा करके आ गया। व्यक्ति वही है, रात भर में उसने कितने रूप बदले, कभी हनुमान बना, कभी राम बना, कभी शूर्पणखा बना, कभी रावण बना, कभी मारीच बना, तमाम रूप उसने बदले। लेकिन सुबह जब मेकअप धो करके और पहन करके चकाचक अपना वही सफारी सूट गांव में टहला, तो किसी ने कहा ये हनुमान जी है, बोलो भाई, किसी ने कहा ये शूर्पणखा है, किसी ने कहा ये रावण है। फिर तो जो भी तुम्हारा नाम दयाराम, तोताराम, मनीराम, रमाशंकर जो भी रहा होगा उसी नाम से बुलाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप वही है। रात भर में तो तुमने रूप बदले, है ना? तो रूप बदले जा सकते हैं, स्वरूप बदला नहीं जा सकता है। और परमात्मा के यहाँ पर स्वरूप का वर्णन है सच्चिदानंद। परशुराम को प्रणाम नहीं किया, क्यों? जन्म लेने से पहले राम जी का नाम क्या था, बोलो भाई? राम जी ने अयोध्या में जन्म लिया, अवतार लिया, और अवतार लेने के बाद वशिष्ठ ने नाम रखा राम। रखा कि नहीं? वशिष्ठ जी ने रखा। अच्छा, वशिष्ठ जी ने नाम राम रखा, इससे पहले इनका नाम क्या था, बता सकता है कोई? ना, राम तो यहाँ रखा गया, मृत्युलोक में अवतार लेने के बाद वशिष्ठ ने नाम रखा राम। उससे पहले नाम क्या था? बोले इससे पहले इनका नाम था सत्य। सत्य नाम था केवल। श्री का स्मरण करने के बाद जब परम धाम को चले गए, तब भी क्या बचा? राम तो यही छूट गए, गोलोक धाम को सत्य गया है। उसी प्रकार यहाँ आने पर कृष्ण नाम रखा है गर्गाचार्य जी ने। अपने धाम को गए तो वहां भी सत्य चलता है, तो सत्य जाता है, तो सत्य। और यहाँ नाम पड़ जाते हैं राम कृष्ण परम, जो भी रख लो। इनकी माँ के क्या नाम थे? किनके? सुमित्रा का क्या नाम था? अच्छा, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन राम कथा में बताएंगे। बिल्कुल राम कथा में बिल्कुल ओरिजिनल नाम इनके हम बताएंगे। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के तीनों के नाम में चलो रामी कथा में बताएंगे। आगे बढ़ाओ, ऐसा मत सोचना कि पता नहीं है, पता है। कौशल्या का नाम था प्रियंवदा। प्रियंवदा हर किसी से प्रिय बोलती थी, ठीक है। इसी प्रकार इनके नाम अलग अलग हैं, हम बताएंगे आपको। परमात्मा के यहाँ पर सत्य स्वरूप का वर्णन आया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सतगन चितगन आनंद घन स्वरूप है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। अकेले कृष्ण को नहीं, श्री कृष्णाय, श्री माने राधा रानी, श्री कृष्णाय वयं नमः। दूसरे श्लोक में श्री व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं, बड़ी प्यारी स्तुति है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बड़ा प्यारा श्लोक है। यम प्रव्रजंत, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गया, घर छोड़ के चला गया।
यम प्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह। व्यास जी का नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन। आगे आगे पुत्र भाग रहा है, पीछे पीछे व्यास जी भाग रहे हैं। बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आगे आगे नवजात शिशु भाग रहा है, जन्म लिया घर छोड़ दिया। पीछे पीछे बाप बुला रहा है, बेटा रुको रुको रुको, नहीं रुक रहे। ये कौन भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, जरा देखिए। एक बार की बात, मैया पार्वती ने, पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठी, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा, मैया भोले बाबा कहाँ हैं? बोले गए होंगे कहीं भक्तों की पीड़ा हरण करने के लिए। क्यों, आपकी समस्या क्या है? बोले कुछ बात पूछनी थी। तो हमसे पूछो ना। अरे नहीं मैया, तुमसे बात बनेगी नहीं। मैया पार्वती ने कहा, नारद ऐसी कौन सी बात जो मैं भोले बाबा जानते हो हम न जानती हो? हमसे कुछ नहीं छुपाया आज तक। अरे बताओ तो तुमसे क्या पूछना है? पार्वती से नारद जी ने कहा, पूछना यह था कि दुनिया कोई सोने की जंजीर पहनती है, कोई चांदी की पहनती है, कोई बैजंती पहनता है, कोई रुद्राक्ष पहनता है, और भोले बाबा ये गले में मुंडों की माला काहे को कोई नहीं घूम रहे? हम ये पूछना चाहते थे तुमसे, क्या तुम्हें बताया कभी? पार्वती ने कहा, हमें तो कभी नहीं बताया, पूछा भी नहीं होगा तुमने। हमने पूछा भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, तो ये तो बताया होगा ये मुंड है किसके? ये तो बताया होगा। पार्वती ने कहा, ये भी नहीं कभी हमने पूछा ना, हमें कभी बताया कि मुंड किसके हैं। नारद जी ने कहा, पार्वती मैया लगता है तुमसे भी ज्यादा कोई प्रिय था उसे, इसलिए उसके मुंडों की माला पहले घूम रहे। पार्वती ने कहा, आ जाने दो सामने। नारद जी ने लगाई आग, वहां से चल दी। अब रास्ते में मिल गए भोले बाबा। भोले बाबा से कहा नारद जी ने, बाबा। हाँ नारद जी। बोले मैया इंतजार कर रही है तुम्हारा कैलाश पर्वत। भोले बाबा ने कहा, तुम गए थे? बोले हाँ। बोले तुम अगर गए तो इंतजार स्वाभाविक है, आग लगाई आए हो गए। अरे नहीं बाबा, कोई आग नहीं, बिल्कुल साची बोल के आए हैं। हाँ, नारद जी की एक विशेषता है, झूठ नहीं बोलते हैं। नारद वचन सदा सुठी सांचा, सदैव सत्य बोलते हैं। तो नारद जी पहुंचे कैलाश पर्वत पे। मैया पार्वती गाल फुलाए बैठी। पार्वती भोजन? बोले नहीं बनेगा। अरे क्यों? बोले पहले ये बताओ, ये गले में तुम हड्डी की माला काहे को पहने घूम रहे? कोई तुलसी माला पहनता है, कोई बैजंती पहनता है, कोई रुद्राक्ष पहनता है, तुम्हें हड्डी की माला पहने क्यों घूम रहे? और चलो कोई बात नहीं, पहने हो तो ये मुंड है किसके, ये सब बताओ। भोले बाबा समझ रहे कि नारद जी का टेबलेट काम कर रहा है। नारद जी जो इंजेक्शन लगा के गए काम कर रहा है। पार्वती क्या नारद जी आए थे? बोले हाँ आए थे। अच्छा। पार्वती से कहा, पार्वती सुनो, अगर तुम पूछ रही हो कि ये मुंडों की माला क्यों पहनते हो, तो भैया हम शमशान घाट के रहने वाले। बोले बाबा कैसा में कहा है? शमशान घाट पर चिता की भस्म शरीर पर लगाते हैं, चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिगपट धरो। तो हम भैया मुंडों की माला नहीं पहनेंगे का? गेंदा की पहनेंगे, गुलाब की पहनेंगे? तो शमशान घाट में ये नरमुंड पड़े मिलते। और पार्वती जो तुमने कहा है ये मुंडा है किसके? तो मुंडा और किसी ने कि नहीं, ये सब तुम्हारे ही है। पार्वती ने कहा, महाराज झूठ बोलना कोई सीखे तो तुमसे। हम 3.5 हाथ की जिंदा तुम्हारे सामने बैठी और हमारे मुंडों की तुम माला पहने घूम रहे, ये कैसे हो गया? भोले बाबा ने कहा, इसलिए ऐसा हो गया कि इतनी बार तुम मर चुकी हो, जन्म लेकर के इतनी बार तुम मरी हो। तो पार्वती जब तुम मर जाती हो ना, तो तुम्हारा सिर काट करके हम अपनी माला में डाल लेते हैं, इतना तुम्हें प्रेम करते हैं। और तो पार्वती बड़ी खुश हो गई। श्रीमती जी खूब नाराज हो और उनकी थोड़ी बड़ाई कर दे, फिर चाय के संग पकौड़ी फ्री मिली ही, गारंटी बात। लेकिन खुश कर पाओ उनको बड़ाई करके। तो पार्वती मैं मर जाती और लेती जन्म दोबारा, और युगों युगों का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा हो। युगों युगों का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। युगों युगों का साथ है तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा हो। युगों युगों का
बोले बाबा ने कहा सुनो, देवी मेरी पहेली तेरी समझ न आए, देवी मेरी पहेली तेरी समझ न आए, देवी मेरी पहेली तेरी समझ न आए। जब जब कथा सुनाऊं नींद तुम्हें आ जाए, जब जब कथा सुनाऊं नींद तुम्हें आ जाए, सुन न सकी तुम अमर कथा को, सुन न सकी तुम अमर कथा को, कुछ नहीं दोष हमारा। भोले बाबा ने कहा सुनो देवी, जो तुमने कहा ये सिर कहां से लाए, कितने हैं, कहां, तो देवी ये सब तुम्हारे सिर है। क्यों? जितने जन्म तुम्हारे जग में हुए निराले, जितने जन्म तुम्हारे जग में हुए निराले, उतने ही मुंड मैंने माला में डाले, उतने ही मुंड मैंने माला में डाले। पावन प्यार तुम्हारा देवी, पावन प्यार तुम्हारा देवी, जग में बड़ा निराला, युगो युगो का साथ है तुम्हारा, हमारा पार्वती जी को समझाया कि मैंने तुम्हें कई बार कथा सुनाने का प्रयास किया लेकिन तुम सुन नहीं पाए क्योंकि तुम्हें नींद आ जाती है। पार्वती ने कहा महाराज अब की बार नींद नहीं आएगी। हाँ, अब व्यक्ति का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो नींद, नींद जितनी कम लोगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और सुबह ठीक 4 बजे से लेकर सूर्योदय तक भगवत चिंतन का बहुत बढ़िया मुहूर्त है ना। और उसी समय ईमानदारी से बताओ नींद आती है कि नहीं? नहीं आती है। जिसको नहीं आती उसके ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की। और अन्यथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसी समय नींद बढ़िया आती है। तो पार्वती से कहा तुम्हें नींद आ जाती है। पार्वती ने कहा महाराज अब की बार नहीं सोऊंगी, कथा सुनाओ। भोले बाबा ने एक बगीचे को जाकर के बिल्कुल निर्जीव बना दिया, सबको भगा दिया, सारे पशु पक्षी भाग गए। एक तोते के घोंसले में अंडा रखा हुआ है। तोता तोती तो भाग गए, अंडा रखा हुआ है। भोले बाबा ने बैठ करके कथा प्रारंभ कर दी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कथा अबाध गति से चल रही है। अब धीरे धीरे वो अंडा जो था वो फूट गया, बच्चा बाहर निकला। पार्वती से भोले बाबा ने कहा था देखो पार्वती कथा तो हम तुम्हें सुनाएंगे, शर्त एक है जब तक तुम हुकारी का शब्द देती रहोगी हम तुम्हें कथा सुनाते रहेंगे, और तुम्हारी हुकारी का शब्द बंद हमारी कथा बंद। पार्वती ने कहा ठीक महाराज मैं हुकारी दूं। अब भोले बाबा कथा सुना रहे, पार्वती सुन रही, हूं का शब्द हो रहा है। धीरे धीरे जब राम जी के विवाह में कथा पहुंची, राम जी के विवाह में कथा पहुंची तो महाराज पार्वती को नींद आ गई। और जो पार्वती को नींद आई तब तक तोते के बच्चे के अंदर चेतना इतनी हो गई कि वो कथा उसे बड़ी अच्छी लग रही। श्रवण पटो से कथा सुन रहा तोते का बच्चा, बड़ी अच्छी लग रही उसे। और क्यों ना अच्छी लगे, जहां पर वक्ता हो भगवान शिव के समान, भगवान शिव जैसा वक्ता कोई दूसरा नहीं। भगवान भोलेनाथ बहुत अच्छे वक्ता है।
अरे राम कथा का तो वक्ता कैसा भी टूटा फूटा हो, और भगवत कथा अगर सुनाता है तो वाणी उसकी ऑटोमेटिक मीठी हो जाती है, होती है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, कौवा कैसा बोलता है? कौवा मीठा बोलता है? बड़ी कर्कश भाषा होती है उसकी। अगर कौवा दीवार पर बैठ करके बोलने लग जाए तो भैया डंडा उठा के भगा देती है, भगाती हो कि नहीं? कौवे, अरे गांव में लोग ये कह देते कैसे कौवा जैसा बोल रहा है, कौवा को आवाज नहीं अच्छी लग रही, मतलब कौवे की आवाज नहीं अच्छी लगती है किसी को। और वही कौवा जब राम कथा गाता है तो राम कथा जो गाता है तो तुलसीदास जी लिखते कि पूजा की न अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा। कहाँ लिखा है? उत्तरकांड में जब कागभूषुंडी जी महाराज गए, कागभूषुंडी जी के पास गरुड़ जी गए तो गरुड़ जी का पूजन किया है किसने? कागभूषुंडी ने, क्योंकि पक्षी राजा गरुड़, इसलिए पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा। मधुर वचन तब बोलो गाना, मधुर वचन सब तो राम कथा जो कौवा बोलता है तो कैसा बोलता है? बोले मधुर वचन बोलो तब कागा। कौवा भी मीठा बोलने लगता है कब? जब राम का नाम उसकी जुबान से निकलता है, निकलता है तो कौवे की भी आवाज मीठी होती है। अच्छा बंदर कैसा बोलता है? बंदर भी बड़ा कर्कश बोलता है, बंदर की आवाज अच्छी नहीं होती है? और वही बंदर जब राम कथा बोलता है तब क्या बात है। अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज ने जब सीता जी को राम कथा सुनाई तो क्या हुआ? बोले रामचंद्र गुण, हनुमान जी सुंदरकांड में कहते हैं कि रामचंद्र गुण अवर नहीं लागा, और सुनतई सीता कर दुख भागा। और दुख तभी भागता है जब मन को आनंद मिलता है, और आनंद तभी मिलता है जब कोई आनंद में बात होती है। बंदर की भी आवाज जो थी वो सीता जी को आनंदमय लगने लगी। कब? बोले रामचंद्र गुण बरने लागा, जब रामचंद्र का गुण वर्णन किया है तो हनुमान जी की आवाज सीता जी को अच्छी लगने लगी। मतलब बंदर भी मीठा बोलता है जो राम की कथा बोलता है। और जहां पर पक्का शिव जैसा हो फिर तो कहने क्या है। तो भोले बाबा ने कथा सुनाई, उस पक्षी को बड़ी अच्छी लग रही, तोते के बच्चे। अब पार्वती ने उकारी का शब्द बंद कर दिया तो तोते के बच्चे ने विचार किया अब लगता है कथा भी बंद हो जाएगी, क्योंकि हू करने वाला कोई नहीं तो कथा बंद हो जाएगी। अब पार्वती की नींद आई तो उस तोते के बच्चे ने हू का शब्द करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कथा पहुंच गई राम रावण युद्ध में। पार्वती की नींद खुली। महाराज ये बीच की कथा कहाँ चली गई? अभी जो आप राम विवाह की चर्चा कर रहे थे और इतनी जल्दी राम रावण युद्ध में पहुंच गए, तो बीच में सीता जी की विदाई, वनगमन, केवट संवाद, शोभ लगा के नाक कान कटना, खरदूषण बध, ये सब कहाँ चला गया? भोले बाबा ने कहा हमने तो सब सुनाया, तुम कहाँ थी? हम तो यही थी, हम यही थी। ये माताओं की पार्टी गलती करेगी और मानेगी नहीं, अड़काएगी जरूर। हाँ हमने ऐसे किए, तुम ही कर आए हो, बड़ी जबरदस्त होती है। तो भैया आपको मानना पड़ता है, मानना पड़ता है। गलती भले ही इन्हीं की हो लेकिन गलती अपनी माननी पड़ती है। चलो हमें गलती की हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, पति पत्नी में लड़ाई होती है तो गलती पहले कौन मानता है?
पत्नी मानती है? पत्नी गलती मानती है? देखो भुक्तभोगी लोग बता रहे नहीं मानती। पत्नी गलती कभी नहीं मानेगी। माननी पति को ही कहना पड़ेगा चलो हमारी गलती रही होगी। कई बार ऐसा हमारे साथ खुद हुआ, कथा कह करके गए, कुर्ता उतारा और टांग दिया बोटी पर। अच्छा गिने रुपए रखे, तो थोड़ी देर बाद देखा उसमें से 1000-2000 माइनस। तो हमने पूछा, हमने कहा जरूरत पड़ी थी पैसे निकाले। हाँ हम तो रोज निकालते, अब देखो तुम हमें चोरी भी लगाने लगे, अब तो तुम चोरी लगाने लगे हमें, अब तो हमारे घर में कोई इज्जत ही नहीं। अरे हमने कहा गलती हो गई, हो सकता है हम ही ने कमर रखे हो, हम ही कमर रखे हो, गिनने में बोल गए भैया अपनी गलती मान। तो पति पत्नी की जब लड़ाई होती है तो पति को ही गलती स्वीकार करनी पड़ती है। और ये पति की कमजोरी मत समझो, पति की कमजोरी नहीं, पति अपना घर बनाना चाहता है। और गलती न होते हुए गलती वही मानेगा जो तुमसे प्रेम करता होगा, ये ध्यान रखना। गलती न होते हुए भी अगर गलती मान रहा है तो इसका मतलब वो तुम्हें खोना नहीं चाहता है, इसलिए गलती मान रहा है। भोले बाबा ने कहा चलो तो फिर हो सकता है हम ही ने सुनाना भूल गए हो। आंखें बंद की, पार्वती जी सो रही। अब भोले बाबा ने विचार किया अगर पार्वती सो रही तो ये होकारी का शब्द कौन दे रहा, कथा सुन कौन रहा, इसका मतलब कोई प्राणी यहाँ पर है और यदि है अमर कथा सुन ली है, और अमर कथा सुन ली है तो अमर हो चुका है, और अमर हो चुका है तो संसार में वो किसी न किसी को हानि जरूर पहुंचा सकता है, इसलिए हम मारेंगे उसे। उठाया त्रिशूल, नजर दौड़ाई, तोते का बच्चा बैठा हुआ उस घोंसले में और हूं कर रहा है। जो भोले बाबा को क्रोध में देखा भाग खड़ा हुआ। अब आगे आगे भोले बाबा को तोते का बच्चा, पीछे पीछे भोले बाबा, भागते भागते सब लोगों में गया। अंत में मृत्युलोक में आया। व्यास जी की पत्नी सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। ओम ऐ सूर्य सहस्रांशो तेजोरासो जगतपते अनुकंप्यो मद्भक्तायाम गृहणार्घ दिवाकरः। सूर्य भगवान का अर्घ देने के लिए जो ओम शब्द कहा, तोते के बच्चे ने मुख से प्रवेश किया और गर्भ क्षेत्र में पहुंच गया। भोले बाबा पहुंचे पीछे पीछे। व्यास जी से कहा तुम्हारे घर में हमारा चोर बैठा, निकालो। व्यास जी ने कहा हमारे घर में चोर कहाँ है, कौन है? बोले तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है। व्यास जी ने कहा महाराज जिसने जन्म नहीं लिया, संसार में नहीं आया, वो किसी के यहाँ चोरी क्या करेगा? बोले बाबा ने कहा हमारी कथा सुन के भागा है, निकालो। अरे महाराज समय से अगर पत्नी का गर्भपात करवा दिया, जो पत्नी के तो प्राण संकट में पड़ सकते हैं ना, समय से पहले। तो महाराज हमारी ब्राह्मणी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे दुश्मन उसके पेट में ना, तो ब्राह्मणी के तो प्राण बचने दो, समय आने पर उसका जन्म होगा तब मार देना उसे। और पहली बात तो आप उसे मारना क्यों चाहते हो? बोले मारना इसलिए चाहते हैं क्योंकि इसने हमारी अमर कथा सुनी है, अमर हो गया है, संस्कार बिगड़ेंगे, लोगों को हानि पहुंचाएगा संसार में। व्यास जी ने कहा ये गारंटी हमारी रही, मैं गर्भ के अंदर वो संस्कार इसके डालूंगा, गर्भ के अंदर वो संस्कार डालूंगा कि लोगों का कल्याण करने वाला ही होगा, लोगों का अहित करने वाला नहीं होगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बच्चा जन्म से बनता है कि गर्भ से? बच्चा गर्भ से बनता है, जन्म से नहीं। गर्भ के अंदर जैसे संस्कार बच्चे पर पड़ेंगे, बच्चा वैसा ही बनेगा। आजकल छोटे छोटे बच्चों से कहो भैया रामचरितमानस की चौपाई सुनाओ, शायद एक भी बच्चा नहीं सुना पाएगा। छोटे बच्चों की बात छोड़ो, हमारे नौजवान भाइयों से पूछो, रामचरितमानस की चौपाई, गीता का श्लोक, भागवत का श्लोक नहीं आता है, और दम्मड़ नीचे पहली जूती। बोलो भाई, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, बताना पड़ता है किसी को? छोटे छोटे बच्चे देखो गली में गा रहे हैं, इसका कारण क्या है? कारण इसका ये है, कारण बच्चों की गलती नहीं, कारण गलती है तुम्हारी माताओं की। बच्चा पेट में पल रहा है, बच्चा गर्भ में पल रहा है, और मैया लगाए बैठे पिक्चर और उसमें गोविंदा और श्रीदेवी ठुमक ठुमक करके नाच रहे, और वही संस्कार पड़ रहा है बच्चों पर। बच्चे इसलिए नाचने गाने वाले पैदा होते है ना। प्रमाण हमें महाभारत देता है, एक बच्चा गर्भ से बनता है। प्रमाण हमें रामचरितमानस देती है। बताओ किसका प्रमाण दे? बोलो भाई, आप जिससे संतुष्ट हो सको। बताओ महाभारत का प्रमाण दे दें, तो बताओ रामचरितमानस का प्रमाण दे दें, किसका दे दें? चलो दोनों का दिए देते हैं।
दोनों का प्रमाण। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा अभिमन्यु से कि हम 4 भाइयों में किसी ने चक्रव्यूह के भेदन को नहीं सीख पाया, तुमने कैसे सीख लिया? तो अभिमन्यु ने क्या जवाब दिया मालूम? जिस समय मैं मां के गर्भ में था, कहा था? गर्भ में। जिस समय मैं मां के गर्भ में था और मैया मेरी अलसाई थी, तो पूज्य पिता ने शांति हेतु भेदन क्रिया सुनाई थी। अभिमन्यु ने कहां से सीखी? तो पूज्य पिता जिस समय में मां के गर्भ में था, मैं मां के गर्भ में था सुभद्रा, उस समय पिताजी ने चक्रव्यूह के भेदन को सुनाया। किसको? अभिमन्यु को। अभिमन्यु को सुनाया नहीं, सुभद्रा को सुनाया। अभिमन्यु की माता को सुनाया और माता को सुनने के उपरांत माता ने जो सुना वो गर्भ में पल रहा है बच्चा, संस्कार किस पे पड़े? कनेक्शन कितना जबरदस्त है। कानों से सुना, गर्भ में पहुंचा और गर्भस्थ शिशु के कान में प्रविष्ट हो गया। बोले भाई, जब चक्रव्यूह के भेदन की क्रिया माता के कानों से सुनकर के गर्भस्थ शिशु पर अपना प्रभाव जमा सकती है, तो ये गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा ये नहीं पहुंचेगा। बोले भाई, इसलिए माताओं से निवेदन है, जब भी तुम्हारे गर्भ में बच्चा पल रहा हो तो ऐसे आचरण करो ताकि तुम्हारा बच्चा ये गलियों में नाचने वाला नहीं, गाने वाला नहीं, भगवान का भक्त पैदा हो। ईमानदारी से बताओ, जब तीनों माताओं ने गर्भ धारण किया, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ने, तो तीनों माताओं रहती कहां थी? रामचरितमानस में वर्णन है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब तीनों माताओं ने खीर खाई, गर्भ धारण किया, तो रहती कहां है? कि जाति में ते गर्भ ही आए। जिस दिन से प्रभु राम गर्भ में आए उस दिन से मैया कहाँ रहने लगी? कि मंदिर महाराज जय सब रानी। कहा? मंदिर महाराज जय सब रानी, शोभा तेज कहे खानी। तीनों माताएं कहाँ रहती हैं? बोले मंदिर महाराज जय सब रानी। तीनों माताएं कहाँ रहती हैं? बोले मंदिर में। अच्छा, मंदिर किसे कहते हैं? मंदिर उसे कहते हैं जिसमें बढ़िया हीरो हीरोइन की फोटो लगी हो, झालर झूमर टंगे हो, टेलीविजन रखा हो, बुफर रखा हो, बढ़िया एसी लगी, उसे तो मंदिर कहेंगे? अरे नहीं, मंदिर उसे कहते हैं जहां पर भगवान की प्रतिमाएं लगी हो, भगवान के चित्र बने हो, भगवान के पुराण रखे हो, वेद रखे हो, दीपक जल रहा हो और धूप बत्ती अगरबत्ती की सुगंध आ रही हो, उसे मंदिर कहते हैं। तो जब गर्भ में बच्चा पल रहा हो, माताओं को चाहिए या तो मंदिर में रहने लगे और या तो अपने घर को ही मंदिर बना ले। और घर को मंदिर न बना पाओ, घर छोटा है, मंदिर न बना पाओ तो मन को तो मंदिर बना ही लो। अपने मन को ही मंदिर बना लो और श्याम सुंदर को उसमें बिठा लो। अपने मन को ही मंदिर बना लो, श्याम
उसमें बिठा लो अपने मन को ही मंदिर बना लो, श्याम सुंदर को उसमें बिठा लो। अपने मन को ही मंदिर बना लो श्याम सुंदर को उसमें बिठा लो उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं उनको पालो वही तुम बुला लो कहीं, उनको पालो वही तुम बुला लो कहीं भक्ति रस में तुम डुबकी लगा लो, भक्ति रस में तुम डुबकी लगा लो, श्याम सुंदर को उसमें बिठा लो। अपने मन को ही मंदिर बना लो श्याम सुंदर को उसमें बिठा लो तो माताओं को चाहिए गर्भस्थ समय, गर्भावस्था का समय ऐसी जगह पर व्यतीत करें जहां पर शिशु के अंदर वो संस्कार बढ़िया डाले कि बच्चा गर्भ से ही विरक्त हो गया, प्रभाव पड़ा, गर्भ से ही विरक्त हो गया। एक दिन नहीं, माताओं का गर्भ कलयुग में भी 9 महीने से ऊपर नहीं रहता, 9 सवा 9 महीने। लेकिन व्यास सुखदेव जी महाराज अपने माता के गर्भ में मालूम कितने दिन है? 12 वर्ष, 11 वर्ष हो गई, 11 वर्ष हो गई, 12वीं लग गई। व्यास जी निवेदन करते ही बेटा बाहर निकल गया, गर्भस्थ शिशु मना कर देता है। क्यों? तात बाहर नहीं मैं आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। क्यों? गर्भस्थ शिशु गर्भ के अंदर से आवाज दे रहा है कि मोह माया ने जग को है घेरा और काल का भी यहाँ लगता फेरा, काल का भी यहाँ लगता फेरा, काल से अपना नाता छुड़ाऊंगा और गर्भ में रह के हरि गुण गाऊं। मना कर दिया। जबकि बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा संत सन्यासी बैरागी भगवान की तपस्या करते हैं और मांगते हैं यही कि हमें इस गर्भ में जाना न पड़े दोबारा। और गर्भस्थ शिशु भी जब 9वें महीने में लगता है ना माता के गर्भ में, बच्चा 9वें महीने में आता है तो पूर्ण चेतना उसे हो जाती है। ठंडा गर्म खट्टा मीठा ये सब अनुभव करने लगता है बच्चा। 9वें महीने में माताओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए। माताओं को ज्यादा गर्म चीज नहीं खानी पीनी चाहिए, खट्टा कसेला ज्यादा नहीं खाना पीना चाहिए, मिर्च नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यदि मैया ने मिर्च खाई तो मिर्च का प्रभाव बच्चे के शरीर पर पड़ता है, बच्चे को जलन होती है। 9वें महीने में पूर्ण चेतना होती है। मैया ने अगर गर्म दूध पी लिया तो वो गर्म दूध बच्चे को हानि पहुंचाता है, गर्म शरीर पे पड़ता है, जलता है। इसलिए मैया को 9वें महीने में विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो 9वें महीने में जब जीव लगता है तो बहुत रोता है, उसे प्रभु की याद आती, बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उल्टा लटका हुआ है। और उल्टा लटकने के बाद जितना मैया का मलमूत्र है ना वो सब इसके मुंह के ऊपर से प्रवाहित होता है। कितना बड़ा नरक है बोलो भाई, माता के गर्भ में कितना बड़ा नरक है। और ये सब हालत हम लोगों की हो चुकी है। हम सब लोग माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए हैं, लटके थे और मैया का मलमूत्र हमारे मुंह के ऊपर से प्रवाहित होके जाता था। सबकी हालत नहीं, चाहे हमारी हो चाहे तुम्हारी। और उस समय परमात्मा से ये जीव रो करके कहता है कि प्रभु एक
एक बार इस गर्भ से हमें निकाल लो, एक बार नरक से निकाल लो, संसार में जाकर के ऐसा यत्न करूंगा ताकि इस नरक में दोबारा हमें न आना पड़े। और जो संसार में आया तो भूमि परत बा ढाबर पानी, जिम जीव माया लपिटा। आकाश से जो बूंद चली जल की, बड़ी स्वच्छ बड़ी पवित्र, और जो शरीर जो पृथ्वी पर गिरी, ढाबर माने गंदी हो गई, जल की बूंद पृथ्वी पर गिरते गंदी हो जाती है। उसी प्रकार परमात्मा के यहाँ से जब जीव आया तो बड़ा स्वच्छ था, बड़ा सुंदर था, बड़ा निर्मल था। और जो संसार में आया, मात ये भैया है, ये बाप है, ये भैया है, ये बहन है, ये दादी है, दादा है, ये नानी, जो इस माया के बुनाई में फंसा, महाराज पढ़ते चला गया, सब भूल गया कि मैंने क्या वादा किया था, अपने शरीर को हम मान बैठे। एक कवि कहता है कि ये तन मजा न देगा, जीवन मजा न देगा, हरि नाम के बिना ये, हरि नाम के बिना ये धन मजा न देगा। देख करके लज्जा करनी चाहिए थी, उनको तो तुमने लज्जा की नहीं, और हमें नहीं करनी चाहिए थी लज्जा, तो हमें देख करके लज्जा क्यों की? उन स्त्रियों ने जो जवाब दिया, इससे व्यास जी के कान खुल गए। क्या जवाब दिया? उन स्त्रियों ने कहा, महाराज आपका पुत्र जो है सुखदेव, उसकी देव दृष्टि है, और महाराज आपकी देव दृष्टि नहीं, आपकी देह दृष्टि है। देव दृष्टि का मतलब, देव दृष्टि का मतलब जो देवताओं की दृष्टि में न तो हम पुरुष हैं न हम स्त्री हैं। देवताओं के स्त्री पुरुष का भेद है, देवताओं के स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, देवताओं के यहाँ तो जीव और ब्रह्म का भेद है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तन अमन सहज सुख राशि, तन अमल सहज सुख राशि, तन अमल सहज सुख राशि। उन स्त्रियों ने कहा, महाराज आपका पुत्र जो है वो देव दृष्टि वाला है, आपकी देह दृष्टि है। देह दृष्टि मतलब आप देह को पहचानते हो, ये स्त्री है, पुरुष है, भाई है, बहन है, ये भैंस है, ये गाय है, ये बकरी है। देह की पहचान आपको है। सुखदेव जी को देह की पहचान नहीं, उनको तो केवल जीव और ब्रह्म का निरूपण पता है, केवल इतना ही जानते हैं। इसलिए आपको देख करके कपड़े पहनने पड़े। व्यास जी महाराज लौट आए, अपने पुत्रों को भेजा, अपने शिष्यों को भेजा, शिष्यों से कहा 2 श्लोक लिख करके दिए, बड़े प्यारे श्लोक, भागवत जी के मूल श्लोक हैं। 2 श्लोक लिख करके शिष्यों को दिए, जाओ यत्र तत्र सर्वत्र गाओ। उन शिष्यों ने श्लोक गाने शुरू कर दिए। पहला श्लोक है, वराह पीडम नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासा कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान वेणुरधर सुधा पूर्णिदोपवृन्दै वृन्दारण सुपदरमणम्
प्राविशद गीत कीर्ति। पहले श्लोक में भगवान गोविंद के स्वरूप का वर्णन है। कैसा स्वरूप है? बोले वरापीडम नटवर वपो। वरापीड मतलब भगवान अपने मोर पंख का मुकुट में मोर पंख लगाए हैं। वरापीडम नटवर वपो। नटवर वपो का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, कला करने वाले नट लोग अब तो आते नहीं, पहले आते थे, अब नहीं आते, बहुत कम आते हैं। पहले लोग आते थे कला करने वाले, तो कला करने वाला नट जो था वो आड़ा तिरछा होकर के खड़ा होता था, है ना, झुक करके कहीं इधर कहीं उधर करके खड़ा होता था, फिर छलांग लगाता था, तो इसी प्रकार भगवान गोविंद कैसे खड़े? बोले नट बाबा